लॉगिन करने की जगह पे वो क्या बोलेगा कि हिंदी में क्या होगा लॉगिन का, मुझे नहीं पता, कुछ होगा, है ना। आप जो भी हो, जो भी बोला हो, हिंदी में कुछ बोलेगा वो, या हिंदी में ही लिख देगा लॉगिन करे, लिखा ही जाता है फेसबुक पे, है ना। वो लिख देता है, हिंदी में लिखता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखता। जैसे आप लिखते हो ना कि कहाँ हो, उसी तरह से वो हिंदी में लिख रहा है लॉगिन करे, लॉगिन लिखता है वो, या आधा चंद्र बिंदु है ना। चलो, समझ में आ गया गाइस ये सब। आगे बढ़े। हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं बेसिकली प्रिंट फंक्शन के मदद से क्या क्या हो सकता है वो समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अभी तक हम प्रिंट फंक्शन के बारे में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्टेड है। जो हमने क्वेश्चन पहले पूछना था वो अब पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सोच के बताएंगे आप सब। अगर मैं प्रिंट के अंदर यहां पे लिखूं मैंगो, एप्पल, अनियन, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लगा ना, मुझे भी यकीन है। मेरे पास कोई और फ्रूट नहीं है। स्पेलिंग नहीं आती यार, नहीं यार, सुन के भी नहीं आती, नहीं लिखूंगा। ठीक है, बनाना सर, बनाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें हमें ओपिनियन नहीं चाहिए, है ना। हमारे लाइफ में फ्रूट्स हैं, है ना। इंग्लिश स्पेलिंग भी आती है, ठीक है। मैं बस आप लोग को थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को। मैं चाहता हूं मैंगो के बाद इंडिया लिखा हुआ है, लाइन चेंज हो। ठीक है, मैंगो के बाद इंडिया लिखा हुआ है, लाइन चेंज हो। फिर एप्पल लिखा हुआ है, फिर इंडिया लिखा हुआ है, लाइन चेंज हो। ठीक है, फिर ऑनियन लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, दैट्स इट। मैं लिख दूं, आउटपुट लिख दूं, चलो लिख देता हूं। मैं चाहता हूं मैंगो, इंडिया, लाइन चेंज, एप्पल, इंडिया, लाइन चेंज, अनियन, इंडिया, नो लाइन चेंज, बस एज इट इज। क्या करेंगे हम? सर सेपरेटर के अंदर इंडिया प्लस लाइन चेंज लिख देंगे। देखो सावन चल रहा है, मैं चिकन में इंटरेस्टेड और मछली में बिल्कुल नहीं हूँ। हाथ उठाओ, मैं पूछूंगा। सर सेपरेटर के अंदर इंडिया गाइस बैकस्लैश आपको एन लिख देंगे। समझ में नहीं आता है सर, मैंने बोला हाथ उठाओ मैं पूछूंगा। आप हैंड रेस करो चैट में, ठीक है। हाँ गाइस आप बताएं, हाथ उठाएं प्लीज। श्योर हैं? हाँ बताएं। सेपरेटर के अंदर आप क्या लिखेंगे? एक सेकंड सर, मैं लिखता हूँ। ओके, हाँ, क्या लिखूं? अच्छा ओके, इंडिया बैकस्लैश एन। ठीक है, ओके, हो जाएगा इससे। नहीं हुआ यार, नहीं हुआ। एंड इक्वल टू में इंडिया, राइट। यहाँ पे हम लिख देंगे, अच्छा गलती है तो इसको ऊपर ही रखते हैं, फिर नीचे एक लिखते हैं शेल में, है ना। यहाँ पे लिखेंगे एंड में इंडिया। ठीक है, अब हमारा जो आउटपुट था वो आ गया। क्लियर है? आसान था ना? तो फिर जवाब क्यों नहीं दिए? बस आसान पे हाँ बोल देते हो तुम लोग। एक सेकंड गाइस। ठीक है, तो अब मैंगो के बाद हमारा क्या आ गया? सेपरेटर पे इंडिया चल रहा है, क्योंकि सेपरेटर का काम है जहां पे भी दो स्ट्रिंग होंगी या दो से ज्यादा होंगी और एक दूसरे से कॉमा से अलग हो रही हैं, वहां पे हमारा क्या चलेगा?
सेपरेटर की वैल्यू चलेगी, और इस सेपरेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है हमने, इंडिया और \n लिखा हुआ है, ठीक है। इस कॉमा पे हमारा इंडिया चलता है, और \n क्या कहता है कि ये मैंगो इंडिया लिख के लाइन चेंज कर दूंगा, और वो कर रहा है लाइन चेंज, यहाँ इतना कर रहा है। उसके बाद हम एप्पल लिखेंगे, फिर इंडिया लिखेंगे, क्योंकि सेपरेटर यहाँ पे कॉमा है ना, तो सेपरेटर पे इंडिया चलेगा, इंडिया यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद हमारा \n जो है वो लाइन चेंज करेगा, ठीक है। अब लाइन चेंज करने के बाद अनियन आएगा, अनियन के बाद क्या आएगा, एंड ऑपरेटर, क्योंकि अब सेपरेटर नहीं चलेगा। सेपरेटर सिर्फ दो या दो से ज्यादा वैल्यू लिखी होती है, उनको कॉमा से अगर स्प्लिट किया गया है तब उसके जगह पे सेपरेटर हमारा चलता है। अब लास्ट में कोई स्ट्रिंग नहीं है जिसको वो अलग कर रहा है, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर का लास्ट में काम होता है लाइन चेंज करने का, उसको हमने बदल के क्या कर दिया है, इंडिया कर दिया, इसलिए इंडिया आ रहा है। क्लियर है। जो एक्चुअल कोड है वो ये है, इसी को मैं लिखता हूं और इसको हटा देता हूं। क्लियर है, ये तीन बातें थी। अगर मैं इसको एज इट इज चलाऊं तो स्पेस आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे ना, लेकिन मैंने सेपरेटर और एंड ऑपरेटर लगा के वैल्यू को मैनिपुलेट कर दिया है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, और शिफ्ट और टैब को अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इसके अंदर एक सेपरेटर है जो कोमा के जस्ट बाद आ रहा है। मतलब ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये जितने भी वैल्यूज आपने लिखी है ये आर्ग्यूमेंट कंसीडर करी जा रही है। उसके बाद सेपरेटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो लाइन चेंज की है, सॉरी स्पेस की है, और वो स्पेस कहाँ चलेगा, जहां पे वैल्यूज को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है एंड ऑपरेटर। एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट है \n, मतलब लाइन चेंज करने की। अब सारी एलिमेंट्स जब खत्म हो जाएंगी इस प्रिंट फंक्शन के अंदर की, तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। लास्ट में कुछ नहीं बचेगा तो वो लाइन चेंज करती है। क्लियर है। इसीलिए जब हम इसको फिर से कॉपी करके यहां पे लिखते हैं तो ये दोनों अलग अलग लाइन में आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां इस वैल्यू को प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज की गई, फिर उसके बाद इस वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करी गई है। अगर मैं यहां पे कोमा देके एंड ऑपरेटर लिख दूं जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट \n है, तो भी सेम आउटपुट आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को बदल देता हूं, स्पेस कर देता हूं या कुछ भी नहीं रखता हूं, तो ये दोनों के दोनों लाइन एक ही लाइन में आ जाएंगे। और कोलिजन कहां पे होगा, मैंगो अनियन के बीच में, क्योंकि इनके बीच में ही लाइन चेंज का ऑप्शन चल रहा था हमारा, अब वो नहीं हो रहा। क्लियर है। तो हमारा जो \n है उसको हमने मैनिपुलेट करा है, एंड ऑपरेटर को एक्चुअली में मैनिपुलेट करा है। \n को हमने हटा के अब कुछ नहीं उस स्ट्रिंग के अंदर दे रखा है, तो वो लाइन चेंज करने का काम नहीं कर रहा। क्लियर है। इतना ही बताया था मैंने कल, आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, बाय।